नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक फोन आया बीएसपी सुप्रीमो मायावती को, जो इन दिनों लखनऊ में है। एक फोन पर मायावती की उस व्यक्ति से बातचीत हुई। उसके बाद मायावती के चेहरे का रंग बदलने लगा। कुछ देर बाद मायावती ने एक और नेता को फोन किया और उसके बाद इस फैसले की जानकारी ने सबको चौंका दिया। कुछ दिनों पहले तक मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी हुआ करते थे, मायावती के आंखों के तारे हुआ करते थे, वह आकाश आनंद बीएसपी से बाहर कर दिए गए। बीते 24 घंटे पहले ही तो उनसे सारी जिम्मेदारी यानी उनके जो पद दिए गए थे वो सारे छीन लिए गए थे। लेकिन एक फ़ोन कॉल के बाद, उस फ़ोन कॉल में जो जानकारी दी गई थी मायावती को, उसके बाद मायावती ने अपने जीवन के सबसे कठोर फैसलों में से एक फैसला ये किया। यह फैसला और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अगर कोई रहे तो वह है आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ। अब आप पूछेंगे कि फोन किसने किया था? मायावती को बीएसपी अध्यक्ष, जो यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी, यह बताना उचित नहीं होगा, लेकिन यह फोन कॉल का जो मतलब था, उनको इस बात की जानकारी दी गई थी कि मायावती को आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक के साथ मिलजुल कर एक नई पार्टी बनाने की सोच रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। यह जानकारी दी गई मायावती को और उसके बाद मायावती का गुस्सा 7वें आसमान पर था। यह जानकारी बीएसपी के एक बहुत ही करीबी नेता ने दिया, एक सूत्र जो मायावती के करीब भी हैं और आजकल जिनकी बीएसपी में खूब चल रही है। उनके हवाले से यह जानकारी मिली है कि आकाश आनंद अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के साथ मिलकर बीएसपी से अलग, मायावती से अलग, एक अलग पॉलिटिकल फ्रंट बनाने की सोच रहे थे और इसके बारे में उन्होंने अपने कुछ करीबी नेताओं से बातचीत भी कर ली थी। अब ये बात कितनी सही है या कितना गलत, या हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मायावती को किसी बात की जानकारी दी गई, मायावती ने उसके हिसाब से फैसला लिया, कुछ दिनों बाद उनको फिर से जानकारी दी गई और पता चला कि पहले जो उन्हें बताया गया था वह बिल्कुल उल्टा था, गलत था। और इसलिए हम कहते हैं कि बीएसपी में मायावती के आसपास कुछ लोग हैं जो कान में आकर कुछ बात बताते हैं और मायावती उसके बाद फैसला लेती हैं, और कई बार इसलिए वह अपने फैसलों से पीछे भी हटी हैं। ऐसे करीब 4-5 नेता मायावती के आसपास हैं। लेकिन यह जानकारी दी गई कि मायावती ने अचानक जो फैसला लिया, एक कड़ा फैसला था। आकाश आनंद को, अपने परिवार के सदस्य को इन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया। हालांकि मायावती ने जो सोशल मीडिया में डाला है कि जिस तरीके से आकाश आनंद ने आज मायावती के फैसले पर यह कहा कि मायावती का फैसला उनके लिए पत्थर की लकीर है और वह जीवन भर बीएसपी के रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे, बहुजन समाज मूवमेंट के लिए काम करते रहेंगे। ऐसा लगता है कि मायावती को यह बात नागवार गुजरी। मायावती को अगर आप कोई बात कहते हैं ना, जिससे उन्हें लगता है कि उनके सामने चुनौती खड़ी हो रही है, तो वह उसको दुगने ताकत से उसको काटने की कोशिश करती हैं। मैं आपको जरा एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। यह मामला तब का है जब मायावती यूपी की मुख्यमंत्री हुआ करती थी और पूरे देश में उनकी धाक थी। उस वक्त यूपी का मुख्यमंत्री होने के नाते और दलित राजनीति की सबसे बड़ा चेहरा होने के नाते लखनऊ में एक सभा थी और उन्हें नोटों की माला पहनाई गई थी। वो कर्नाटक से जो बीएसपी के नेता थे, उन लोगों ने स्पेशली वो नोटों की माला तैयार की थी, जो बहन जी को नोटों की माला पहनाई गई थी, जिससे उनको हर जगह आलोचना हुई और उससे हर जगह टीवी चैनलों में वो छाया रहा। आपको बता दें कि मायावती टीवी बहुत देखती हैं, अखबार भी बहुत पढ़ती हैं। मायावती ने देखा कि उन्हें लगा, अच्छा तुम लोग आलोचना कर रहे हो नोटों की माला पहनने को लेकर के, तो मैं तुम्हें चुनौती दे रही हूँ। अगले दिन क्या हुआ, मीडिया को बुलाया गया, कहा गया आप सब आइए बीएसपी पार्टी ऑफिस में, लखनऊ में एक कार्यक्रम होगा। बीएसपी के बाकी नेता जो उस वक्त थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी से लेकर सतीश मिश्रा, सब ने मिलकर मायावती को एक और नोटों की माला पहना दी। यानी वो कभी उनको अगर आपने चुनौती दी, अगर उन्हें लगा कि कोई उनके फैसले को चुनौती दे रहा है, तो पलटकर दुगने उसी ताकत से उसका जवाब देती है। मुझे लगता है कि आकाश आनंद के मामले में भी ऐसा हुआ। लोग उन्हें समझाने में कामयाब रहे कि वो अपने ससुर के प्रभाव में है, दबाव में है। अपनी पत्नी डॉक्टर प्रज्ञा, जो अशोक सिद्धार्थ की बेटी, उनके दबाव में है, उनके प्रभाव में भी है। यह भी कमाल की बात है कि मायावती आज यह कह रही हैं कि वह
किसी भी राजनीतिक परिवार से अपने परिवार का रिश्ता नहीं जोड़ेंगी, लेकिन आकाश आनंद की शादी के लिए अशोक सिद्धार्थ की बेटी का हाथ खुद बहन जी यानी कि मायावती ने अशोक सिद्धार्थ और उनकी पत्नी को फोन करके मांगा था। वह फैसला भी उन्हीं का था, लेकिन आज वह कह रही है कि वह फैसला गलत है। जिन आकाश आनंद को उन्होंने राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया और अपने बाद पार्टी के नंबर 2 का नेता बनाया, उन्हीं को उन्होंने एक दिन कहा था कि वो इनमेच्योर हैं। 41 दिन भी नहीं बीते थे और फिर कहा नहीं, अब ये आकाश आनंद मैच्योर हो गए, परिपक्व हो गए, अब उनको फिर से राजनीति उत्तराधिकारी हम बना रहे हैं। फिर से उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। अब 41 दिन में कोई मैच्योर हो जाता है और फिर उससे पहले वो इनमेच्योर रहता है। मायावती अपने हिसाब से बीएसपी को चला रही हैं। जब तक सब कुछ ठीक था तब तक तो ठीक था, लेकिन क्या मायावती के फैसले पर सवाल उठाना गलत होगा? मायावती जिस तरीके से फैसले करती हैं, जितने भी बड़े नेता थे पार्टी के एक एक करके किनारे चले गए। आज जिस अशोक सिद्धार्थ के बारे में सवाल उठाया जा रहा है, काशीराम के जमाने से उनके साथ उनके पिता जैसे रहे। अशोक सिद्धार्थ को उन्होंने एमएलसी बनवाया, राज्यसभा सांसद बनवाया, उनके घर रिश्ते के लिए वह बात की और आज उन्हें अशोक सिद्धार्थ की बात खराब लग रही है। बात कितनी सही है ये बात हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन मायावती, अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद यानी दामाद और ससुर मिलकर एक खेल खेल रहे थे और उस खेल के चक्कर में यह हुआ कि आकाश आनंद को पहले किनारे किया गया, उसके पद छीने गए, उनके बाद पार्टी से ही निकाल दिया गया। सवाल यह उठता है कि क्या जिन मायावती के बारे में कहा जाता है कि उनके ब्रेन को कोई समझ नहीं सकता, वो कब क्या फैसला कर ले, वो अब धीरे धीरे प्रिडिक्टेबल होने लगी है। अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि जब 16 जनवरी को एक साथ दिखे थे आकाश आनंद और उनके छोटे भाई ईशान आनंद मायावती के साथ, उसी दिन यह संभावना या चर्चा भी तेज हो गई थी कि आकाश आनंद के नंबर कटने वाले हैं, आकाश आनंद का काम लगने वाला है। यही हुआ, महीने भर भी नहीं हुए आकाश आनंद पार्टी से बाहर कर दिए गए। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में आकाश आनंद किसी पार्टी में जाएंगे, जब पार्टी के तौर पर विकल्प में क्या बचता है? कांग्रेस बचता है, समाजवादी पार्टी बचती है, बीजेपी बचती है। इन तीनों पार्टियों में से किसी पार्टी के संपर्क में थे। हालांकि उन्होंने इस बात का खंडन किया है, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला था, लेकिन मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया, उनके ससुर को भी पार्टी से बाहर कर दिया। और वही कमाल देखिए, उन्हीं आकाश आनंद के पिता हैं जो हैं आनंद कुमार, मायावती के छोटे भाई हैं, पार्टी में आज भी नंबर 2 के नेता हैं। मायावती के बाद अब यह फैसला मायावती करें कि आखिर उन्हें क्या करना है, लेकिन पार्टी में जारी पार्टी और परिवार में कलह की वजह से मायावती की किरकिरी हो रही है। कल को अगर यह फैसला लेती है कि आकाश आनंद को वापस लेने का, तो सवाल तो मायावती पर भी उठेंगे। इन सब का फायदा अगर किसी को हो रहा है तो वह है चंद्रशेखर रावण, जिनके लिए मायावती ने आकाश आनंद की राजनीति में एंट्री करवाई थी। कितनी तेजी से 360 डिग्री में घूम गई। आपको क्या लगता है, आकाश को पार्टी से बाहर करने का मायावती का फैसला सही है गलत? हमें अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।